हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से TNI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का ज़ोरदार स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम भक्ति काल कर रहे थे, उस भक्ति काल का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अक्सर पेपर में आता है। आप बच्चों का सजेशन है कि जो पहले महत्वपूर्ण है सर वो टॉपिक करा दीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे सारा कराते रहेंगे। पहले जो जो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं जिनसे क्वेश्चंस, पहले उन्हीं टॉपिक को लेके चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में तुलसीदास जी के ऊपर चर्चा करेंगे, पूरा का पूरा तुलसीदास। पहले इसको थोड़ा हाँ समझते हैं, तुलसीदास कैसे, क्या, कहाँ से, पेपर में कैसे पूछा जाता है। तो तुलसीदास जी की अगर हम बात करते हैं, देखिए अपना जो भक्ति काल है वो भक्ति काल दो धाराओं में बटा, दो धाराओं में बटा भक्ति काल। और उन दो धाराओं में अगर हम बात करें, दो धारा कौन कौन सी थी, तो एक तो थी भी निर्गुण धारा, निर्गुण, और दूसरी थी प्यारे बच्चे सगुण, दूसरी थी सगुण। अब निर्गुण और सगुण में क्या फ़र्क है देखिएगा। निर्गुण जो निर्गुण रूप से, अर्थात जिसका ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना शकल है, ना सूरत है, ऐसे भगवान को मानना निर्गुण काव्य कहलाता है। इस निर्गुण काव्य को दो में बांटा गया, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। अब बात आती है सगुण। तो सगुण की अगर हम बात करते हैं तो सगुण में प्यारे बच्चों दो भागों में बटा हुआ है सगुण। सगुण में एक तो है कृष्ण काव्य और दूसरा है राम काव्य, कृष्ण काव्य और राम काव्य। अब राम काव्य वैसे तो भक्ति काल थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं, पहले जो मेन टॉपिक है जिनसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, पहले उन्हीं को टारगेट करके कराएंगे। उसके बाद सारा भक्ति काल धीरे धीरे कराते रहेंगे। आप लोगों की कॉल है कि सर पहले वो महत्वपूर्ण करा दो जो पेपर में आते हैं, तो पूरा भी होगा, लेकिन पहले महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम जो जिक्र कर रहे हैं राम काव्य का। तो राम काव्य में महान कवि है तुलसीदास भाई, राम काव्य तुलसीदास। अब तुलसीदास की अगर बात की जाए तो प्रश्न यहीं से बन जाता है। क्या प्रश्न बन जाता है यहीं से? सबसे पहले तो कि तुलसीदास भाई निर्गुण कवि थे या सगुण कवि थे? तो तुलसीदास सगुण कवि थे। अब सगुण कवि थे तो अब बात एक और आ जाती है कि सगुण कवि थे तो किसकी भक्ति करते थे? राम की भक्ति करते थे। तो ये राम भक्त कवि थे। किसके भक्त थे भाई? अगर पूछा जाए तुलसीदास किसके भक्त थे, तो राम भक्त कवि थे भाई तुलसीदास जी। अब बात एक और आती है, देखिए प्यारे बच्चों, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि भाई इनको ना कर्मवाइज लगाओ, कर्मवाइज में कि कौन किसका गुरु है और कौन किसका शिष्य है। तो एक बार देखते हैं कर्मवाइज लगा के। सबसे पहले सगुण की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर सगुण आचार्यों की हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सगुण आचार्य में बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है कांचीपूर्ण का। कांचीपूर्ण पहले गुरु हुए हैं जो जाति से शुद्ध थे। ये गुरु किसके थे? ये गुरु थे भी रामानुज के। किसके गुरु थे? रामानुज के। अब रामानुज, इस रामानुज के फिर शिष्य हुए राघवानंद, राघवानंद के फिर शिष्य हुए भी रामानंद, और रामानंद के शिष्य हुए भी नरहरियानंद। नरहरियानंद के शिष्य हुए हैं नरहरियानंद। नरहरियानंद के शिष्य हुए प्यारे बच्चे तुलसीदास जी। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भी सर तुलसीदास के गुरु कहीं पर हम नरहरियानंद को देखते हैं और कहीं पर हम शेष सनातन को देखते हैं। देखिए ये जो हमने जो ये परंपरा बताई है बेटे, अगर कर्मवाइज भी लगाना आ जाता है तो हमें ऐसे लगाना है। सबसे पहले कांचीपूर्ण है जो शूद्र थे, जो किसके गुरु थे? रामानुज के। रामानुज के शिष्य थे राघवानंद, राघवानंद के शिष्य थे रामानंद। इस रामानंद के जो शिष्य हैं वो निर्गुण सगुण दोनों प्रकार के हैं। रामानंद के एक शिष्य हैं नरहरियानंद, नरहरियानंद के शिष्य हैं तुलसीदास। ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ये आध्यात्मिक है। क्या है ये? आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक बोले तो ये अध्यात्म की शिक्षा ली है, अर्थात भगवान की शिक्षा ली है, भगवान के बारे में जानने की कोशिश की है। एक तरह से आध्यात्मिक गुरु है। तो जो आध्यात्मिक गुरु से शिक्षा लेता है उसको दीक्षा बोलते हैं, दीक्षा। तो ये आ जाएगा दीक्षा गुरु भी।
अगर दीक्षा गुरु पूछा जाता है तो दीक्षा गुरु हैं आपके तुलसीदास जी के नरहरियानंद। लेकिन अगर शिक्षा गुरु पूछा जाता है, क्योंकि शिक्षा गुरु तुलसीदास जी बिल्कुल पढ़े लिखे थे और अच्छे विद्वान थे। आपने सुना होगा कि भी उनकी पत्नी रत्नावली ने उनको धिक्कार दिया था, उसके बाद ये महान कवि बने। तो अब फिर क्या हुआ, पहले ही तुलसीदास को हम पढ़ेंगे अच्छे से एक एक पॉइंट को। तुलसीदास को इनके पिता ने ऐसा माना कि ये अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए। 3 कारण थे उनके अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के, जो भी सख्त थी, जो शंका था। पहला तो इनका जन्म लेते ही इनकी जो माता थी उनकी डेथ हो गई प्रसूति काल में, जन्म देते ही माँ की डेथ हो गई। एक तो झटका वो लगा। दूसरा क्या है कि दूसरा ये था कि जब ये पैदा हुए तो ऐसी एक जनश्रुति है कि इसके मुंह में, तुलसीदास जी के मुंह में 32 के 32 दांत थे। तीसरी ये है कि जब पैदा होते ही इन्होंने अपने मुंह से राम बोला था, राम शब्द बोला था इन्होंने, तो आ जाता तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है, राम बोला। तो ऐसी 2-3 ये बातें हुई। अब 2-3 बातों के होने के बाद इनके पिता ने इनको त्याग दिया। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे जी ने इनको त्याग दिया। ठीक है, तो अब ये सीधे ही अपने गुरु के पास चले गए दीक्षा लेने, और आध्यात्मिक गुरु अगर इनका पूछा जाए तो नरहरियानंद है। उसके बाद इनकी शादी हुई। शादी होने के बाद भाई रत्नावली ने इनको धिक्कार दिया, क्योंकि ये उनसे प्रेम करते थे। तो उनके पीछे पीछे जब वो अपने मायके गई तो पीछे पीछे चले गए। तो लाज न आवत आपको, जैसे आपने सुन रखा होगा, तो त्याग दिया इनको। तो त्यागने के बाद फिर इन्होंने क्या ली, इन्होंने शिक्षा ली। और वो शिक्षा गुरु अगर इनका पूछा जाता है, अगर बेटे शिक्षा गुरु पूछा जाता है तुलसीदास जी का, तो वो है शेष सनातन। क्या है, शेष सनातन है इनके शिक्षा गुरु भी। शेष सनातन इनके शिक्षा गुरु हैं अगर पूछे जाते हैं। अब एक बार बेटे तुलसीदास पर एक एक पॉइंट को आराम से करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप ही लोगों की डिमांड थी कि सर राम काव्य में सबसे पहले आप तुलसीदास करा दीजिएगा। ये टॉपिक ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, टेंशन मत लेना। ये नहीं कि सर सारा नहीं होगा, टाइम तो लगता बेटा यूट्यूब पे, सारा होगा, बारी बारी होगा। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर तुलसीदास पे कराओ पहले। तुलसीदास लीजिएगा बेटे, गोस्वामी तुलसीदास। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में 2 मत हैं। इनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग मत पर हैं। कोई कहता है इनका जन्म राजापुर में हुआ, तो कोई कहता है इनका जन्म भाई देखिएगा सोरो। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग हैं। तो देखिएगा, पहली बात तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में 2 मत हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो नामक स्थान एटा मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ विद्वान इनका जो जन्म है सोरो नामक स्थान है, जिला एटा है और उत्तर प्रदेश में है बेटा एटा। उसके बाद जबकि कुछ विद्वान इनका जन्म राजापुर मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म राजापुर मानते हैं, जिला गोंडा है। अगर हम गोंडा जिला की बात करें या एटा जिला की बात करें, तो दोनों के दोनों जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में ही। तो तुलसीदास पैदा उत्तर प्रदेश में ही हुए थे। 1532 में पैदा हुए, 1623 में इनकी मृत्यु हुई भी। ध्यान से, तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मत पे हैं। तो क्वेश्चन एक तो ये आ जाएगा, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ, सोरो या फिर राजापुर। अब क्वेश्चन ऐसे ना आके क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। देखो बेटे, पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका तरीका कुछ ऐसे है, जैसे ये वाली लाइन है ना अपनी, कि रामचंद्र शुक्ल तथा शिव सिंह सेंगर। ध्यान दीजिएगा, अब पेपर में आएगा कि कौन सा विद्वान तुलसीदास का जन्म राजापुर मानता है, कौन सा विद्वान तुलसीदास का जन्म सोरो मानता है। ठीक है, तो देखो बेटे, रामचंद्र शुक्ल और शिव सिंह सेंगर तुलसीदास का जन्म कहाँ मानते हैं, राजापुर मानते हैं। कैसे याद रखोगे बेटे इसको, क्योंकि पेपर में जब आता है और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो बेटा कई बार क्या होता है, हमें जो आता है ना उस पर भी कई बार संदेह हो जाता है, शक हो जाता है कि कभी गलत ना कर दूं। तो इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक का प्रयोग कर लेते हैं। रामचंद्र जी राजा थे और शिव जी की कथा कही। रामचंद्र जी ने शिव को याद किया जब लक्ष्मण मूर्छा आया। तो बेटे रामचंद्र राजा थे, रामचंद्र जी राजा थे और शिव की भक्ति करते थे। ऐसे याद करें ना, क्योंकि तुलसीदास ने समन्वय भी कराया है। समन्वय क्यों, समन्वय क्या होता है,
जब तुलसीदास जी विद्यमान थे तो उस समय हमारा समाज दो मतों में बटा हुआ था, एक तो वैष्णव और एक शैव। तो कुछ लोग विष्णु जी की भक्ति करते थे, वो वैष्णव, और कुछ लोग शिव की भक्ति करते थे, वो शैव। तो तुलसीदास ने क्या किया, रामचरितमानस में स्वयं प्रभु श्री राम जो विष्णु जी का अवतार थे उनसे शिव की भक्ति करा दी। तो फिर अब उनका प्रभु ही आराध्य देव ही शिव की भक्ति करता, तो इसीलिए तुलसीदास जी को सबसे बड़ा लोकनायक कहा जाता, क्योंकि उन्होंने समन्वय कराया था वैष्णव और शिव के बीच बेटे। तो अब रामचंद्र जी राजा थे, शिव की भक्ति करते थे। तो बेटा अगर पूछा जाता है कि राजापुर कौन मानता है, तो रामचंद्र शुक्ल और शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने हिंदी में पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब क्वेश्चन ये आता है कि भी कौन विद्वान तुलसीदास जी का जन्म सोरो मानते हैं। अगर सोरो की बात आती है तो सोरो तुलसीदास जी का जन्म हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, गौरी शंकर और राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त राम। अब इतने नाम याद करने से अच्छा है दो नाम याद कर लो। भी दो विद्वान ऐसे हैं जो तुलसीदास का जन्म राजापुर मानते हैं, एक तो रामचंद्र शुक्ल, एक शिव सिंह सेंगर। बाकी अगर कोई भी ऑप्शन में आ जाए तो हमें क्या करना है, सोरो करना है बेटा, बस इतना। हाँ ऐसे कर लेंगे हम याद। अब इतने नाम कैसे याद रखोगे, वैसे भी आपको पता है जिसको शुक्ल जी मानते हैं उनको द्विवेदी जी ज़्यादातर नकारते हैं, तो इसके अपोजिट में मिलेंगे भाई। अब बढ़िएगा आगे। इनकी माँ का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। कई बार पूछा जाता है तुलसीदास की माता जी का क्या नाम था, तो हुलसी था माता का नाम और पिता का नाम आत्माराम दुबे था भी। रघुवर दास, देखिएगा बात आती है आगे, रघुवर दास ने मुरारी मिश्र को इनका पिता माना। ये रघुवर दास जी विद्वान है, तुलसीदास के बारे में इन्होंने लिख भी रखा है। इनकी एक रचना का भी नाम है जो तुलसीदास जी के ऊपर है, और रचना का नाम आपको भी पता है राम चरित। जिस तरह से है इस तरह से तुलसीदास जी का परिचय दे रखा है इसमें। तो देखो बेटे, रघुवर दास जी ने तुलसीदास के पिता का नाम मुरारी मिश्र माना। इसी वीडियो में आगे इसको समझा भी देंगे। इनके बचपन का नाम राम बोला था। तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। और राम बोला क्यों था बेटा, मैंने पहले जब ये वीडियो शुरू हुई थी तभी बता दिया था। जब ये पैदा हुए, इनका जन्म हुआ, तो इनके मुंह से राम शब्द निकला था, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया, राम बोला रख दिया गया। अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके पिताजी ने इनको त्याग दिया, छोड़ दिया। अशुभ नक्षत्र के मैंने बताया आपको, दो तीन उनको फिर ऐसी घटनाएं घट गई, इनसे उनका और थोड़ा मन थोड़ा हिल गया, तो फिर इनको छोड़ दिया। इनकी माँ की मृत्यु प्रसूति काल में ही हो गई थी, इसलिए इनके पिता ने इनको त्याग दिया भी। देखिए, प्रसूति काल जन्म देते ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं आगे। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। ध्यान रखना बेटे, तुलसीदास जी का पालन पोषण मुनिया नामक एक दासी थी, उन्होंने किया। बचपन में ये शिक्षा के लिए बाबा नरहरियानंद के पास आ गए। बचपन में जो शिक्षा ली, कौन सी शिक्षा ली, जो आध्यात्म जो शिक्षा है उसके लिए। मैंने इसलिए इस वीडियो में पहले ही बताया था आगे चल के कि भी जब मैं इस टॉपिक को कराऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो नरहरियानंद के पास चले गए, लेकिन ये जो शिक्षा थी ये आरंभिक वर्षों की शिक्षा थी, क्योंकि पिता ने त्याग दिया था। तो ये जो शिक्षा थी प्यारे बच्चों, ये आध्यात्मिक शिक्षा लेने के आए थे, भगवान को जानने वाली शिक्षा लेने के लिए नरहरियानंद जी के पास आए थे। वो जो आपकी एजुकेशन जो अब की है वो शिक्षा नहीं बेटे। अब देखिएगा कितनी बढ़िया बात कही है। बाद में इन्होंने महात्मा शेष सनातन जी से शिक्षा ली। ये शिक्षा है जो आप एजुकेशन लेते हो, अर्थात जो पढ़ाई की शिक्षा है वो शिक्षा इन्होंने शेष सनातन जी से ली थी। और उच्च कोटि के क्या बने, विद्वान बने, उच्च कोटि के विद्वान बने। और उसका रीजन क्या था, ये दिखाया भी था कि तुलसीदास का विवाह जब रत्नावली से हुआ तो इतना प्रेम करते थे, उनके पीछे चले गए। और फिर रत्नावली ने ये दुआ दिया था, लाज न आवत आपको दोरे आयूं साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। धिक्कार ऐसे प्रेम को, तुझे शर्म भी नहीं आई, मेरे पीछे दौड़े आए, मेरे मायके वाले क्या बोलेंगे। उसके बाद इनका जो है बेटा मन बदल गया और ये बेटे विद्वान हो गए। इतने महानतम कवि हुए हैं कि बस इनके आगे पूरा का पूरा अलग अलग विद्वानों ने जो वक्तव्य दिए हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं कि विस्मित क्या मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या मानते हैं। तो वहाँ से पेपर में आपका डेफिनेट पूछा जाएगा, इसलिए पहले तुलसीदास जी को लेके आए हम।
तो देखो बेटे, विद्वान हो गए ये, और शेष सनातन जी के आश्रय में रह के इनका फिर अवधि और ब्रज पर समान अधिकार था भाई, अवधि और ब्रज पर इनका समान अधिकार था। और दोनों ही उस समय रचना की भाषा थी। अवधि की अगर हम बात करते हैं, तुलसीदास जी से शुरू होती है और तुलसीदास पे खत्म हो जाती सूफी काव्य और राम काव्य भी। उसके बाद सारा का जो रीतिकाल है या कृष्ण काव्य है, कृष्ण काव्य में ब्रज भाषा लिखने की शुरुआत हुई, अर्थात ब्रज भाषा में लिखने की शुरुआत कृष्ण काव्य से हुई और पूरे के पूरे रीतिकाल में चली। इवन भारतेंदु युग में भी काव्य ब्रज भाषा में ही लिखा जाता था। तो प्यारे बच्चे, बड़ी आगे, इन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, हिंदी का जातीय कवि। जात का मतलब यहाँ पर कोई किसी कास्ट से या किसी वर्ग से नहीं है, जात का मतलब है हिंदी की इज्जत रखने वाला, हिंदी का महान कवि। तो रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा भी। क्या कहा है? जातीय कवि। ये पेपर में पूछा जाएगा कि तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा। जात मतलब इज्जत रखने वाला, राज रखने वाला, या आप महान कवि कह सकते हैं, रामविलास शर्मा ने कहा। आगे बढ़ते हैं। इन्हें हिंदी के लोकनायक के रूप में, इनको हिंदी के लोकनायक के रूप में जाना जाता है। और मैंने आपको बताया भी था कि भी लोकनायक क्या होता है। देखिए लोकनायक क्या होता है। उस समय प्रभु शिव की और प्रभु विष्णु जी की भक्ति करते थे, तो इन्होंने क्या किया, शिव की भक्ति करने वाले शैव कहलाते थे और जो विष्णु की भक्ति करते थे वो वैष्णव बेटा। प्रभु श्री राम जो विष्णु जी का अवतार थे, उनसे शिव की भक्ति करा दी। तो दो मतों में बटा हुआ था अपना देश, और दोनों मत आपस में टकरा रहे थे, शिव श्रेष्ठ है, विष्णु श्रेष्ठ है। तो उनमें एकता स्थापित कर दी। इसीलिए जो एकता स्थापित करता है वो लोकनायक कहलाता है, और एकता स्थापित करने को समन्वय कहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्यारे बच्चों तुलसीदास को क्या कहा? लोकनायक। और लोकनायक हिंदी का लोकनायक कह लो, भारत का अगर लोकनायक कहोगे तो भी बुरी बात नहीं है। तो अब बात आती बेटे आगे। तो अगर पेपर में आ जाता है तुलसीदास जी को जातीय कवि कौन कहते हैं, तो रामविलास शर्मा। तुलसीदास जी को हिंदी का लोकनायक कौन कहते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब बात आती है, नाभादास ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा। तुलसीदास को कलिकाल, कलिकाल का मतलब है कलियुग, कलियुग। और उत्तर रामचरितमानस में तुलसीदास ने कलियुग के बारे में बता भी रखा है। वाल्मीकि क्यों कहा? क्योंकि बेटे जो इन्होंने रामचरितमानस रचा और प्रभु श्री राम का चरित्र है, और प्रभु श्री राम से संबंधित अगर पेपर में पूछा जाता सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है या राम की भक्ति के बीज कहाँ पर मिलते हैं, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ बेटे वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है सबसे आदि ग्रंथ बेटे। अब बात आती है, तो कली काल का अर्थात कलयुग का वाल्मीकि नाभादास जी ने कहा। मधुसूदन शास्त्री ने इनको आनंद, आनंद वन का वृक्ष कहा, आनंद वन का वृक्ष कहा। मधुसूदन शास्त्री जी ने तुलसीदास जी को आनंद वन का, आनंद प्राप्ति का वृक्ष कहा है। और ये इंग्लिश विद्वान है स्मिथ। तो स्मिथ का देखिएगा, स्मिथ के क्या विचार इनके बारे में। इनको मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, क्योंकि तुलसीदास जब पैदा हुए, अर्थात तुलसीदास का जो जीवन काल था प्यारे बच्चों, उसके बाद आपके महान जो सम्राट अकबर हुए हैं, जिनको अकबर महान मानती है ये दुनिया, मुगल सम्राट हुए हैं। तो वो 1556 में शासक बने और 1605 में उनकी डेथ हुई। तो लगभग ये लगा लो 1532 और 1623। तो अकबर कुल मिला के अकबर के समकालीन थे। तो मुगल काल जितना भी था, इस मुगल काल में बांटने का काम ग्रियर्सन ने किया था जब उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने माना है? स्मिथ ने बेटे। ग्रियर्सन ने इनको बुद्ध के बाद, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटे, जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने इनको बुद्ध के बाद सबसे बड़ा महानायक माना। सबसे बड़ा महानायक अगर महात्मा बुद्ध के बाद कोई भी है तो भाई वो है आपका तुलसीदास, ये मानना था ग्रियर्सन का। तो देखिएगा कितना महान व्यक्तित्व है जिसको अपने देश के अलावा बाहर के लोग भी, विद्वान भी जिनको मानते थे भी। आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल की बारी आती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गजब बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है। देखिएगा
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को प्रौढ़ता साहित्य भाषा, हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए यह अकेला कवि ही काफ़ी है। अगर दुनिया ये कह रही थी हिंदी अच्छी भाषा नहीं है, हिंदी रचना के योग्य नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हिंदी प्रौढ़ शब्द का मतलब बेटे महान या उच्च गुणों वाली। हिंदी की अगर हम प्रौढ़ साहित्य की बात करते हैं कि हिंदी में बहुत महान साहित्य लिखा गया, तो इसको सिद्ध करने के लिए और जितने भी रचनाकार हैं उनको एक तरफ कर दो, उसके लिए हमारा एक तुलसीदास ही काफ़ी है। कितनी बढ़िया बात कही है, अकेला तुलसीदास ही सिद्ध कर देगा कि हिंदी बहुत महान भाषा, उसमें बहुत महान रचनाएं हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने फिर एक और भी कहा है और बहुत बढ़िया कहा है, ये यहाँ पेपर में पूछा जाएगा बेटा इस पॉइंट से। अभी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूँगा। रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी मंदिर में अर्थात सभी के दिलों में प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे। क्वेश्चन पेपर में बेटे कुछ ऐसे आएगा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से करना इसको। भाई राम भक्ति की शुरुआत अगर आता है, राम भक्ति की शुरुआत अगर पूछता है प्यारे बच्चों कि राम भक्ति की शुरुआत किसने की, ये पूछे तो भी एक उत्तर देना है। और अगर ये पूछे किसने की तो भी, और अगर पूछे उत्तर भारत में किसने की, उत्तर भारत में किसने की, तो भी हमें एक ही उत्तर देना है। प्यारे बच्चों ध्यान दे एक बार, पेपर में ये बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को कि भी राम भक्ति की शुरुआत किसने की, तो भी हमारा उत्तर एक ही रहेगा किसने की। और अगर ये पूछा जाता उत्तर भारत में राम भक्ति की शुरुआत किसने की, उत्तर भारत में राम भक्ति की शुरुआत की, तब भी एक ही उत्तर आएगा, उत्तर है रामानंद। देखिएगा उत्तर है रामानंद। प्यारे बच्चों विष्णु जी के जितने भी अवतार थे उनमें से प्रभु श्री राम को अपना आराध्य देव मानकर रामानंद ने राम भक्ति की शुरुआत की थी। और ये शुरुआत की थी उत्तर भारत में भक्ति लेकर आए थे। तो राम भक्ति की शुरुआत करने का श्रेय रामानंद जी को जाता है, चाहे वो राम भक्ति की बात आए या उत्तर भारत में राम भक्ति की बात आए। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा उत्तर भारत में राम को घट घट किसने प्रसिद्ध कराया, किसने प्रसिद्ध कराया। घट घट आएगा शब्द तो भी वही बात है, और घट घट की जगह कई बार घर घर भी कर देते हैं, वो पता नहीं टाइपिंग एरर है या समझने। घट घट का मतलब होता है हृदय हृदय, घट घट का मतलब होता है कंठ कंठ। कि तुलसीदास जी ने प्यारे बच्चों उत्तर भारत की जनता के प्रत्येक कंठ में, प्रत्येक हृदय में राम भक्ति की शुरुआत की। इसकी जगह घट घट शब्द आए तो प्रत्येक इंसान के अंदर राम की भक्ति की शुरुआत करने का श्रेय तुलसीदास जी को जाता है। और अगर घर घर आए तो भी तुलसीदास जी आएगा। घर घर राम भक्ति की शुरुआत करने की अगर पूछी जाए किसने की, तो भी तुलसीदास। और अगर घट घट आए, प्रत्येक कंठ कंठ हृदय हृदय में आए, तो भी तुलसीदास। तो देखिएगा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राम भक्ति की शुरुआत किसने की, रामानंद ने। उत्तर भारत में राम भक्ति की शुरुआत किसने की, तो भी रामानंद आएगा। लेकिन उत्तर भारत की जनता के घट घट में राम भक्ति किसने बसाई, उत्तर भारत की जनता के घट घट में राम भक्ति किसने बसाई, तो बेटे नाम आएगा तुलसीदास। इसलिए कहा जाता है अगर आप राम के बारे में जानना चाहते हैं तो रामचरितमानस पढ़ लो। अगर प्रभु श्री राम के बारे में जानना चाहते हैं तो रामचरितमानस पढ़ लो। अगर आप तुलसीदास जी के बारे में जानना चाहते हैं तो इनकी रचना विनय पत्रिका पढ़ लो। ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों ये पेपर में आएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं आपका गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं भाई आगे। तो भाई हृदय रूपी मंदिर में प्रतिष्ठा, और वो भी प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान प्रभु श्री राम को किसने किया, तुलसीदास ने। अमृतलाल नागर अच्छे उपन्यासकार हैं। अमृतलाल नागर ने एक उपन्यास लिखा है मानस का हंस। ये मानस का हंस तुलसीदास को कहा जाता, तुलसीदास के ऊपर है। मानस शब्द के आगे हम क्या लगा देंगे, रामचरितमानस। क्या लगा देंगे, रामचरितमानस।
रामचरितमानस का हंस, अर्थात रामचरितमानस की जो आत्मा है वो तुलसीदास, अर्थात अमृतलाल नागर ने इनके ऊपर उपन्यास लिखा तुलसीदास जी के ऊपर, मानस का हंस। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कौन विद्वान तुलसीदास को मानस का हंस कहता है, अमृतलाल नागर बेटे। अमृतलाल नागर ने सूरदास को खंजन नैन कहा है और तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। तुलसीदास जी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तुलसीदास जी रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय था, या हम विशिष्ट अद्वैतवाद कह सकते हैं, बात एक ही है, इससे प्रभावित थे। तुलसीदास जी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय या विशिष्ट अद्वैतवाद जो उनका दर्शन था उससे प्रभावित थे। लेकिन अगर आ जाता है कि तुलसीदास जी ने भक्ति किसकी की, वैसे तो ये राम भक्त थे, तो बेटे समार्थ संप्रदाय में ये वो कहते हैं दीक्षा ली इन्होंने समार्थ संप्रदाय की, ध्यान देंगे आगे आएगा ये। अब क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे आता है कि भी तुलसीदास की जो भक्ति थी वो किस प्रकार की थी, अर्थात इसकी जो भक्ति भावना थी। देखो बेटे भक्ति भावना अगर पूछी जाती है सूरदास की, तो सूरदास की साख्य थी, अर्थात वो अपने आराध्य देव कृष्ण जी को अपना सखा मानते थे। अगर तुलसीदास की पूछी जाती है तो तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य थी, अर्थात ये प्रभु श्री राम को अपना स्वामी मानते थे और अपने आप को प्रभु श्री राम का दास मानते थे, तो इनकी भक्ति दास्य थी। अगर भक्ति पूछी जाती है मीरा की, तो मीरा की जो भक्ति थी वो माधुर्य थी, मीरा प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। तो बेटा तीनों की भक्ति पूछी जाए तो क्या उत्तर देंगे, सूरदास जी की भक्ति पूछी जाए तो साख्य सखा मानते थे कृष्ण जी को, मीरा की पूछी जाए तो भी मीरा की जो भक्ति थी माधुर्य प्रेम करती थी प्रभु श्री कृष्ण से, और अगर तुलसीदास की पूछी जाए तो तुलसीदास की दास्य अपने आप को दास मानते थे, कहते थे राम सो बड़ो कौन मोह सो छोटो कौन। तो बेटे ये पूछा भी जाता है। अब बात आती है, ये मैंने पहले ही बता दिया था बेटे, आपको ये परंपरा जब कराई तो पहले ही बता दिया था। तो देखिएगा जो इनकी परंपरा है, राघवानंद से ऊपर आप रामानुजोर कर देंगे, रामानुजाचार्य, इससे पहले काशीपूर्ण और कर देंगे, ठीक है बेटे। ये काशीपूर्ण गुरु हैं रामानुज के शिष्य हैं राघवानंद, राघवानंद के रामानंद, रामानंद के अंतानंद दास और अंतानंद दास के नरहरियानंद और नरहरियानंद के तुलसीदास। भाई ये आप याद कर लें, क्योंकि ये कई बार बेटे पेपर में अगर आप नेट के एग्जाम में बैठते हैं तो क्रम वाइज लगवाएगा। अगर ऐसे आप याद करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई चांस नहीं कि आप गलत कर देंगे। तुलसीदास की अब मित्र मंडली की बात कर देते हैं, क्योंकि अकबर के समकालीन थे। तो भी नवाब अब्दुल रहमान अर्थात खाने खान, अकबर ने रहीम को खाने खां की उपाधि से नवाजा था। तो भी अब्दुल रहमान कह लो या रहीम कह सकते हो। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। रहीम बरवे छंद के लिए जाने जाते हैं, बरवे छंद में रचना करते थे। तो बेटे आगे बढ़ते हैं, महाराज मान सिंह, उसके बाद नाबादास, नाबादास जिन्होंने क्या लिखी है, भगत माल लिखी है, वो तुलसीदास के मित्र थे। मधुसूदन सरस्वती भाई, उसके बाद टोडरमल जो अकबर के क्या थे, अकबर के उसमें अधिकारी थे और वही सारा वही संभालते थे कि किसका क्या कानून बनाने हैं क्या नहीं। गोद लिए उलसी फिरे तुलसी से सुत होए, ये पंक्ति बहुत पूछी जाती कि ये पंक्ति तो बता दोगे आप, उलसी माता जी का नाम था तुलसीदास की, लेकिन वो पूछेगा कि ये किसकी पंक्ति है, तो ये रहीम ने कहा था तुलसीदास जी के बारे में, गोद लिए उलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। हर एक माता अपने गोद में अपने पुत्र को उलसी माता की तरफ लेती रहती कि हमें भी तुलसीदास जैसा पुत्र दे दो, अपने पुत्र को तुलसीदास के समान मानते हैं। भाई तुलसीदास जी समार्थ वैष्णव संप्रदाय में, मैंने पहले बोला था बेटे, तुलसीदास श्री संप्रदाय और विशिष्ट अद्वैतवाद से प्रभावित थे। लेकिन अगर बात आती है, तुलसीदास जी ने समार्थ वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, इनका जो संबंध था वो समार्थ वैष्णव संप्रदाय से था, विशिष्ट अद्वैतवाद से ये प्रभावित थे। बेटे समार्थ वैष्णव की तरह 5 देवताओं की पूजा में विश्वास करते थे। तुलसीदास से संबंधित जानकारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटे। जो तुलसीदास के अलावा अगर तुलसीदास की खुद की रचना पढ़ते हो और तुलसीदास के बारे में जानना चाहते हो तो बेटा वो रचना रहेगी आपकी
विनय पत्रिका। लेकिन दो रचनाएं हैं जो तुलसीदास जी के बारे में बताती है। मूल गोसाई चरित, ये गोसाई तद्भव रूप है गोस्वामी का। बेनी माधवदास द्वारा रचित है, ये तुलसीदास जी का जीवन चरित्र है इसमें। उसके बाद तुलसी चरित, मैंने जब भी हिंट दिया था, तुलसी चरित रघुवर दास जी की रचना है ये भी तुलसीदास जी के बारे में। तो तुलसीदास जी के बारे में दो रचनाओं से जानकारी प्राप्त होती है। जिस तरह से अगर कबीरदास से पूछते हैं तो एक तो भगतमाल से भी नाभादास जी की, और दूसरी है कबीर परिचयी। कबीर परिचयी और रचनाकार कौन है? अंतानंद दास। इसी तरह से तुलसीदास के जीवन के बारे में दो रचनाओं से जानकारी प्राप्त होती है भी। एक तो रचना है आपकी, पहली रचना है गोसाई चरित बेनी माधव की, और दूसरी है प्यारे बच्चों, दूसरी जो रचना है तुलसीदास या तुलसी चरित और रघुवर दास की भी। ठीक है, इस तरह से हम इन दोनों को याद कर लेंगे बेटे। पेपर में अगले को अधिकार हो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप अच्छे से तैयारी करके जाएं। आगे बढ़िए बेटा। इन दोनों रचनाओं में तुलसीदास का जन्म राजापुर माना गया है। अगर इन दोनों रचनाओं की अगर हम बात करते हैं, तुलसीदास जी का जन्म भाई राजापुर माना गया है, लेकिन 1554 संवत बताया है। 1554 संवत में से अगर प्यारे बच्चों हम निकालेंगे 57 साल, कितने निकालेंगे? 57, तो 14, तो ये थोड़ा आप संवत बताया गया 57 साल हम इसमें से निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटे। तुलसीदास जी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी है भाई, और तुलसीदास की अंतिम रचना कवितावली मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथ हैं, जिनमें से 5 ग्रंथ तो छोटे हैं और 7 ग्रंथ बड़े माने जाते हैं। तुलसीदास के 5 छोटे ग्रंथों को लघु पंचरत्न कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे तुलसीदास जी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। अगले वीडियो में मैं अगले टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँगा और बेटा चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ा हुआ समझ में आता है, तो प्यारे बच्चों लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। जितना हो सके, बड़े दिल वाले हो आप, है ना, दिल वाले हैं आप, तो वीडियो को शेयर कर दो, शेयर कीजिएगा। और अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो प्यारे बच्चों वीडियो के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।